छत्तीसगढ़ के बस्तर में जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी आज खुद संकट के दौर से गुजर रही है। नदी सूखने से बस्तर के गांव में पानी की किल्लत गहरा गई है। अब इस संकट के खिलाफ बस्तर की जनता और कांग्रेस ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। बस्तर की जीवन रेखा कही जाने वाली इंद्रावती नदी भीषण गर्मी में खुद प्यास से तड़प रही है। हालात ऐसे हैं कि नदी क्षेत्र में बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। पानी के अभाव में करीब 40 गांव के किसानों पर आजीविका का संकट गहरा गया है। बस्तर में इस संकट के खिलाफ कांग्रेस और स्थानीय संगठन अब एक मंच पर आ गए हैं। चित्रकूट से इंद्रावती बचाओ पदयात्रा शुरू हुई है, जो 3 दिनों में जगदलपुर पहुंचेगी, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय का घेराव होगा। जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सरकार में जो समझौता हुई है, उस अनुसार आज हमको इंद्रावती को पानी नहीं मिल पा रहा है। विश्व विख्यात जलप्रपात बंद होने के कगार पर है और बस्तर का वाटर लेवल लगातार डाउन होते जा रही है। लेकिन ये डबल इंजन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। दुर्भाग्य है, सिंचाई मंत्री इसी बस्तर के हैं और मुख्यमंत्री बस्तर आते हैं तो इंद्रावती नदी का पूरा पानी खोल दिया जाता है, लेकिन पानी के लिए कोई चिंता करने वाला नहीं है। जी हाँ, हम लोग का जिसका केसीसी है उसको ऋण माफ किया जाए और जिसका केसीसी नहीं है उसको मुआवजा दिया जाए और कम से कम भी 3000 एकड़ में हमारी फसल नुकसान हो चुकी है। अगर ये शासन और प्रशासन 1 महीना पहले हमें पानी दिया होता तो कुछ पैसे जो हमारी फसल है वो बचा सकते थे। ओडिशा के कालाहांडी से निकलने वाली इंद्रावती के वहीं 2 भाग हो जाने और जोरा नाला के बहाव बढ़ने से छत्तीसगढ़ में इसका जल प्रवाह लगातार घटता गया। दिसंबर 2003 में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच समझौता हुआ था कि जल बंटवारा संतुलित रहेगा। इसके बावजूद बस्तर को अब पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अब सरकार ओडिशा से फिर चर्चा कर समाधान तलाश रही है। वहीं कांग्रेस की पदयात्रा पर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस भी जवाब दे रही है। कांग्रेस पार्टी इंद्रावती जोरा नाला के बारे में कुछ नहीं जानती, न महात्मा जल विवाद के बारे में कुछ नहीं जानते, न उनका कोई योगदान नहीं रहा। उनका एक ही योगदान रहा है कि 5 साल भूपेश जी के शासन में सिंचाई का रकबा, खेती का रकबा घटा, इसलिए उनको जल के संबंध में कुछ बोलने, करने, कहने का नैतिक रूप से अधिकारी नहीं। ये पदयात्रा के माध्यम बीजेपी तो कुछ भी बोलती है और कुछ करती है, कुछ करती नहीं है। लेकिन उनको क्या मालूम, उसको कौन ऐसा नेता बोल दिया इंद्रावती के बारे में। इंद्रावती के बारे में जितना कांग्रेस के लोगों को मालूम है, उनको कोई मालूम ही नहीं। ये सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इंद्रावती का सूखना बस्तर के किसानों और ग्रामीणों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। कांग्रेस और जनता की 40 किलोमीटर लंबी पदयात्रा 3 दिनों में अपने मुकाम पर पहुंचेगी। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक प्रयास और जनता का दबाव मिलकर इंद्रावती को फिर जीवनदायिनी बना पाएंगे? जगदलपुर से रजत वाजपेयी के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।